व्हाट इज अप गाइस, आदर्श हियर। तो आज की वीडियो में बात करने वाले ब्लीच के 1000 डे ब्लड आर्क एपिसोड नंबर 32 के बारे में, क्योंकि ये एपिसोड भले बहुत एक्शन हेवी ना रहा हो, मगर हम लोग को अच्छा खासा प्लॉट प्रोग्रेशन देखने को मिल जाता है। और एक छोटा चीज आप लोगों से हम शेयर करना चाहते थे, आप लोगों को बस अपना थोड़ा समझ देना कि इस वीक वीडियोस इतना लेट क्यों हो गए। क्योंकि भाई लोग देखो, हम थोड़ा दूसरे सिटी गए हुए थे, ठीक है, अराउंड 500 किलोमीटर्स, तो वहाँ गए हैं आए हैं, इसी कारण से थोड़ा ज्यादा लेट हो गया हमको। मगर हाँ, इतना ध्यान के रखो कि अब जो वीडियोस आने वाले हैं उनमें बिल्कुल भी लेट नहीं होने वाला है, ठीक है। सब वीडियो आप लोगों को आपके समय पे मिलने वाले हैं। तो अब बिना किसी देर के हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। तो एपिसोड की शुरुआत में लोग देखते हैं कि सोल सोसाइटी में उराहारा और जितने बाकी शिनिगामी सब हैं, ये लोग सब मिलकर हम लोग जो गेट्स है उसको बना रहे हैं। अब उस गेट का करना क्या है कि वो गेट उन लोगों को डायरेक्टली रॉयल पैलेस ले जाएगा सोल सोसाइटी से, क्योंकि हम लोग पता है कि सोल सोसाइटी के ऊपर में रॉयल पैलेस है, ठीक है, अगल बगल में नहीं है, ऊपर में एग्जिस्ट करता है, ठीक है, जहाँ पे अराउंड 72 बैरियर्स हैं जिनको इचिगो तोड़े रहता है। तो उन्हीं बैरियर्स को सीधे क्रॉस करते हुए हम लोग रॉयल पैलेस जा सकते हैं इस वाले गेट के थ्रू, ठीक है। तो इसमें सभी शिनिगामी अपने अपने रियात्सु को पोर इन कर रहे हैं, मगर यहाँ कॉमेडी ये होता है कि वो वाला गेट बन नहीं पा रहा है। अब क्यों? क्योंकि पिछले एपिसोड हम लोग देख पाए थे कि हम लोग के काफी सारे मॉन्स्टर्स आ गए थे। तो योवा क्या कर रहा होता है कि जो सोल सोसाइटी के ऊपर जो वॉन्डेड रैक सिटी बन गया रहता है, क्वीन सिटी का नाम क्या था, वॉन्डेड रैक ही था जितना बोला गया, ठीक है। तो वॉन्डेड रैक को उखाड़ता है सोल सोसाइटी से और रॉयल पैलेस के ऊपर लेके जाने लगता है, जिस कारण क्या होता है कि ये जो स्टेबिलिटी क्रिएट हो रहा है, इससे जो गेट हम लोग का बन रहा है वो वाला बन नहीं पा रहा है। और यहाँ पर उकीटाके का मेंशन होता है जब ननाओ बताती है कि भाई उसके नहीं होने के कारण कि यहाँ पे काफी ज्यादा हम लोग को एक्स्ट्रा रियात्सु जरूरत पड़ने वाला है। तो इतना सिंपली जान के रखो, आप लोग को हम पहले कुछ वीडियो बताए कि उकीटाके का रियात्सु बहुत ज्यादा, ठीक है, उसके स्पिरिचुअल प्रेशर सोल सोसाइटी में अमॉन्ग द हाईएस्ट में से एक था। तो इसीलिए हम लोग देख पाते हैं कि उसके बदले में 4 ल्यूटेनेंट्स आ रहे होते हैं। ये हम लोग पुराने वाइजार्ड ल्यूटेनेंट्स रहते हैं, ये लोग आते हैं अपने शियाक्षो पहन के, ये लोग पोर इन करते हैं, मगर इसके बावजूद भी हम लोग देख पाते हैं कि सफिशिएंट अमाउंट में रियात्सु यहाँ पे लोगों को मिल नहीं रहा है। तो यहीं पर इस आर्क का एमवीपी मायूरी कुरोसोची एक रियात्सु एम्प्लीफिकेशन डिवाइस लेके आता है, ठीक है, जिसके कारण क्या होता है कि इन लोगों का जो रियात्सु इनपुट था वो और भी ज्यादा बढ़ जाता है और फिर हम लोग का गेट एकदम से रेडी हो जाता है। फिर हम लोग देख पाते हैं कि ह्यूकोमुंडो को गेट के ओपन होते साथ ही ग्रिम जो एंट्री मारता है और वो कुरोसाकी को यही बोलता है कि भाई तेरे को क्या लगा मैं मर गया नहीं। और यहाँ पे एक सीन जो हमको थोड़ा इंटरेस्टिंग लगा वो ये था, जब ग्रिंजो अपना स्वॉर्ड को स्विंग करता है, हम लोग को वो वाला सीन काफी ज्यादा वेस्ट्रो लॉर्ड इचिगो को स्वॉर्ड स्विंग का याद दिलाता है, ठीक है। क्या आप लोगों को ऐसा कुछ लगा, हमको नीचे कमेंट्स में बताना। तो यही पे हम लोग देखते हैं इचिगो उसको पूछता है कि भाई तू क्यों आया है, तो ग्रिंजो उसको बोलता है कि भाई देख, अगर यूहोबा जीत जाता है तो ह्यूकोमुंडो खत्म हो जाएगा, और अगर ह्यूकोमुंडो खत्म है मैं तुझे कहाँ मारूंगा, ठीक है। तो इतना जान के रखो, इचिगो और ग्रिंजो काइंड ऑफ दोस्त ही हैं मगर एनिमीज भी हैं, इसी के लिए हम लोग का एक टर्म होता है फ्रेनेमीज, ठीक है। तो लोग उस कैटेगरी में आते हैं। और यहाँ पे लोग देख पाते हैं कि भाई द हॉलो वाइफू नेलियल का एंट्री, तो नेलियल का एंट्री होता है जो कि हमको लगता है ग्रिंजो को वही पसंद आया, मगर आई एम प्रीटी श्योर कि आप लोगों से बहुत लोग चाहो कि आप लोगों को ऐसा कुछ मिले, मगर इस टॉपिक में हम लोग एक बार साइड कर देते हैं। और यहाँ पे हम लोग नेलियल बताती है कि उराहारा एक ऐसा डिवाइस बनाया हुआ है जिसका इस्तेमाल करके नेलियल अपने किड फॉर्म और एडल्ट फॉर्म में जब चाहे तब स्विच कर सकती है। तो यहीं पर हम लोग नेल और ग्रिंजो के बीच में एक टू कहासुनी भी देखते हैं कि भाई ग्रिंजो ये बोलते हैं बहुत सैनी बन रही है, लोग लड़ेगी, तो नेलियल उसको ये बोलती है बाबू देख मैं नंबर 3 तो अभी नंबर 6 है, ठीक है। तो यहीं पे ग्रिंजो उसको एक बहुत सही लाइन बोलता है कि देख कि ये जो इन लोगों को नंबर्स दिए गए थे जब लोग स्पार्टास से, तब जब लोग आइजन के अंडर रूल हो रहे थे, ठीक है, जब आइजन ही लोगों का रूल नहीं कर तो अब नंबर्स को उतना कुछ खास मतलब नहीं होने वाला है। और एक चीज ये भी है कि देयर इज अ वेरी गुड चांस कि ग्रिंजो ट्रेनिंग करके खुद को और भी ज्यादा ताकतवर बनाया होगा, ठीक है, क्योंकि उसको इचिगो से लड़ना और लास्ट टाइम इचिगो उसको हरा दिया था। तो अगर वो इतने कॉन्फिडेंस के साथ इचिगो सामने खड़ा है तो देयर इज अ चांस कि ग्रिंजो पहले से काफी ताकतवर बन गया होगा, मगर देखते आगे क्या होता है, ठीक है, क्योंकि अभी तो बोलना काफी मुश्किल है। तो हम लोग यहाँ फुल ब्रिंगर्स रिटर्न देखते हैं जहाँ पे उकियो और रिरुका वापस आ चुके हैं और ये लोग सभी ट्रैवल कर रहे हैं सोल किंग पैलेस की तरफ। अब देखो यहाँ पे एक छोटा चीज हो सकता है आप लोग काफी लोग मिसअंडरस्टैंड कर चुके होंगे, आप लोगों को हम इजी वे में बताते हैं कि हम लोग को पता है कि जितने भी रेल्म्स हैं, ठीक है, मान लो सोल सोसाइटी, लिविंग वर्ल्ड, ह्यूकोमुंडो, रॉयल पैलेस, ये सब जो भी है, इन सभी के बीच में एक स्पेस एग्जिस्ट करते हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं, गारगांटा, ठीक है। अब वहां पर क्या होता है कि वहां पर रेशियो स्ट्रक्चर जो बहुत ही ज्यादा खराब होता है, जिसके कारण क्या होता है कि अगर आप लोगों को वहां से ट्रैवल करना है, आप लोगों को अपना फुट होल्ड बनाना पड़ता है अपने रेशियो इस्तेमाल करके, जो कि हम लोग बहुत बार देखे हुए आए हैं। मगर गारगांटा बोलो, डांगाई बोल लो, यहाँ पे छोटे छोटे पॉकेट डायमेंशन होते हैं जिनका नाम होता है वैली ऑफ स्क्रीम्स। अब वैली ऑफ स्क्रीम्स को सबसे पहले मेंशन किया गया था हम लोग के ब्लीच मूवी 1 में, जिसका नाम था मेमोरीज ऑफ नोबडी, जो कि बहुत पहले देखे थे, हमको एकदम याद नहीं आ रहा है, ठीक है, उसको हम दोबारा देखने वाले हैं। तो क्या आप लोग उसके ऊपर वीडियो देखना चाहोगे, हमको नीचे कमेंट्स में बताना। और ये मतलब इसलिए बोल रही क्योंकि वो मूवी अब कैनन हो गया है। इचिगो यहाँ मेंशन कर रहे थे कि भाई वो वैली ऑफ स्क्रीम्स गया हुआ है पहले, और इचिगो सिर्फ उस मूवी में ही गया था वैली ऑफ स्क्रीम्स में। तो हाँ, उसके वीडियो चाहिए आपको नीचे कमेंट बताना। तो इचिगो रिरुका को यही बोलता है कि मुझे पता है कि तुम उन्हीं चीजों को बॉक्सेस कन्वर्ट कर सकते हो जो तुमको क्यूट लगता हो, मगर वैली ऑफ स्क्रीम्स इज एनीथिंग बट क्यूट। तो उसको काफी मुश्किल हुआ होगा। तो यहाँ पे रिरुका ब्लश कर रही होती है। तो हाँ, यहाँ पे इचिगो
अब सोल रिपर नहीं रिज लॉर्ड बन गया है, ठीक है, हर किसी को रिज किया जा रहा है। और उक्यो का फुल ब्रेन क्या करता है कि वो इलेक्ट्रिसिटी किसी भी हिसाब से मोल्ड कर सकता है। तो वो लोग एक वैल्यू स्क्रीन को एक बॉक्स में कन्वर्ट किए रिरुका के पावर की मदद से, और उस बॉक्स को लोग रॉयल पैलेस से सोल किंग के पैलेस में लेके जा रहे हैं उक्यो के पावर से, ठीक है। हमको लगता है कि अब आप लोग अच्छे से समझ चुके होंगे। अब एक पेक्यूलियर चीज हम लोग यहाँ पे एक भी देख पाते हैं कि शुनसुई उकी टाके का मेंशन करता है, क्योंकि भाई वो उसका ब्रदर जैसा रहता है, मगर उकी टाके को भी हम लोग देख पा रहे हैं कि वो काइंड ऑफ जिंदा है, ठीक है। उसका बॉडी अभी कांप रहा है और उसके अंदर से मिमीहागी अभी भी निकल रहा है। तो अब हमको ये लगता है ना कि मिमीहागी भले अब सोल किंग को ना पकड़ा हो, मगर उकीटाके में मिमीहागी का जो रेमिनेंट्स बचा हुआ है ना, वो लोग जो स्टेबिलिटी था ना उसको अच्छे से खाली पकड़ के रखा हुआ है, ठीक है। क्योंकि अब जैसे उकीटाके मरा तो भाई वर्ल्ड्स वापस क्रम्बल करने चालू कर देंगे। और अगर हम वापस अगर इचिगो एंड गैंग के ऊपर आ जाए, यहाँ पे हम लोग थोड़ा ब्रीदिंग स्पेस देखने को मिलता है कि यहाँ पे लोग डिस्कस कर रहे हैं कि यो भाई इतना ताकतवर है, और ओरिही में थोड़ा होपलेस फील कर रही होती है, मगर रिरुका आके उसको चमकाती है, बाबू तेरे को क्या लगता है ऐसे काम चलने वाला है। हाँ, तो यहाँ गर्ल टॉक हो रहा होता है, जो कि देखने में तो क्यूट तो लगता ही है। और फिर हम लोग देख पाते हैं कि उर्यू याद कर रहा होता है कि भाई कैसे इचिगो सोल किंग को मारा, और उसके बाद वो कैसे इचिगो को मारा। तो ये सब चीजें लेके हम लोग को उर्यू को एक सीन दिखाया जाता है। मगर यहाँ पे देखो एक चीज आप लोगों को बता दे रहे हैं कि नहीं, इसको स्पॉइल नहीं करने वाले, ठीक है, इसको अभी के लिए वापस साइड में करते हैं। तो यहाँ पे लोग देख पाते हैं कि सोल किंग युहोबा अब कंप्लीटली रेडी हो चुका है, और वो ये भी बोलता है कि हाँ, इसको कहते हैं ओवरफ्लोइंग पावर का होना। तो हाँ, हम लोग सोल किंग युहोबा को देख पाते हैं। और यहाँ पे सबसे फनी चीज हमको ये लगता है ना कि यहाँ पे सबसे रिलेटेबल एस्किन लगता है, ठीक है। वो बोलता है कि मॉन्स्टर से लग रहा है, हैशवर्ल्ड इतना काम कैसे है। तो यहीं पे युहोबा क्या करता है, जो सोल किंग का पैलेस था उसको डिस्ट्रॉय कर देता है, ठीक है। और यहाँ पे आप हमको सबसे फनी एस्किन ही लग रहा है, ठीक है। मतलब वही एक है कि भाई ये सब क्या चल रहा है। तो हाँ, वो हैशवर्ल्ड को पूछता है कि भाई तेरे को डर और नहीं लगा, तो समझ में नहीं आ रहा है। तो युवा सिंपली ये बोलता है कि भाई देख, डर मत, तुम मेरे इस एक्सपीरियंस से भी फैमिलियर हो जाएगा। तो इतने जितने भी जो पीसेस थे वो सब फ्लोट करने लगते हैं। तो सभी शूट शफल मेंबर्स उन पीसेस को पकड़ लेते हैं, और आइसक्रीम जैसे तैसे करके एक पीस के ऊपर खड़े हो जाता है, और यहाँ पे उसे पीसेस पॉज हो जाते हैं। और फिर उन्होंने देख पाते हैं कि युहोबा अपने पावर्स के इस्तेमाल कर जितने रॉयल गार्ड्स के जो सिटीज थे ना उनको रिफॉर्म करने लगता है, ठीक है। और वो वहाँ पे हम लोग को एक क्वींसी क्रॉस का भी सिंबल देखने मिलने लगता है। तो हाँ, युहोबा बीइंग अ क्वींसी अपने क्वींसी हेरिटेज को, उसका हेरिटेज क्या भाई, वही तो शुरू किया था, ठीक है। तो युहोबा क्वींसी को बहुत ज़्यादा स्पेशल तरीके से यहाँ पे नोट देता है कि वहाँ पर क्वींसी क्रॉस के फॉर्म में ही अपना जो नया पैलेस है उसको फॉर्म करने वाला है। और हम लोग दूसरी तरफ देख पाते हैं कि भाई इचिगो एंड गैंग में थोड़ा सा कहासुनी हो रहा है कि भाई गांजू यूक्यू को बोलता है कि भाई तू हम लोग से लड़ने के चल, बोलता है भाई मैं नहीं लड़ेगा, ठीक है। और सेंस भी बताते भाई उक्यू यहाँ पर आके क्या कर देगा, ठीक है, क्योंकि जो शूट सफल मेंबर्स हैं वो लोग सभी ले दे के गॉड्स ही है। यहाँ पे कोई भी अब नॉर्मल चीज नहीं होने वाला है। यहाँ पे अगर आप लोग आगे लड़ाई देखो, आप लोग समझो भाई ये सब क्या हो रहा है भाई। तो हाँ, उक्यो को यहाँ पे रहना एक टू सेंस बना भी रहा था, और यूरोची इचिगो यही बोलती है कि हम लोग अब वहाँ पहुंचने वाले हैं, इचिगो जो भी सामने से मारने चालू करना और बिल्कुल होल्ड बैक नहीं करने का। इचिगो बोलता है भाई ठीक है। मगर यहीं पे होता है कॉमेडी कि जैसे वो लोग रॉयल पैलेस में एंटर करते हैं वो लोग सभी हक्के बक्के भाई ये कहाँ आ गए, ठीक है। बी इट इचिगो एंड गैंग, बी इट कैप्टन क्योराकू एंड हिज गैंग, ठीक है, सबके भाई चल क्या रहा है। तो यूरोची तो यही बोलती है भाई मेरा मार्कर तो यहीं पर, मतलब हम लोग तो सही जगह आए हुए हैं। और उरार यही बोलता है भाई हम लोग कोऑर्डिनेट्स जस्ट सोल सोसाइटी के ऊपर में जहाँ पे रॉयल पैलेस है। तो हाँ, ये लोग पहुंचे तो उसी जगह, मगर ये पूरा ही जगह एकदम से रिफॉर्म कर दिया गया है। और हम लोग यही देख पाते हैं कि युहोबा पूरे रॉयल पैलेस को एकदम से रिफॉर्म कर दिया और उसको अपना नया किंगडम बना लिया है, जहां पर से जो पूरा नया वर्ल्ड जो टेक प्लेस करने वाला है उसका फुटहोल्ड यही रहेगा। और यहाँ पर एक चीज ये भी आप लोगों को बस बता दे रहे हैं कि भाई भले ये बहुत एक्शन हेवी एपिसोड ना रहा, मगर यहाँ जो लोग कैमरा एंगल्स यूज किए, ठीक है, जो शॉट्स यहाँ पे लिए बहुत ही ज्यादा जबरदस्त लगते हैं देखने में, ठीक है। मतलब मूवी ग्रेड का हम बोल सकते हैं कि भाई मूवीज में इस तरह के कैमरा वर्क हम लोग देख पाते हैं। तो हाँ, इस चीज को हम लोग को अप्रिशिएट करना चाहिए। और एक से आप लोग को बस ये भी बोलेंगे कि भाई आगे के एपिसोड से ना नॉन स्टॉप लड़ाई ही होने वाला है। तो अगर आप लोग यहाँ थोड़ा सांस लेने जगह मिल जा रहा है ना, तो अच्छे सांस ले लो, ठीक है। और यहीं पे यूरोची हम लोग बोलती है भाई उसका भाई भी आ गया है जिसका नाम है यूशिरो। अब जब यूरोची सोल सोसाइटी को छोड़ के चली गई थी, उसको बैनिश कर दिया गया था, तो शिहोइन क्लैन का जो हेड है ना वो उसका छोटा भाई बनता है, इसका नाम यूशिरो। और यूशिरो जैसी उसको मालूम पड़ा उसकी बहन यहाँ पे तो एक्साइटेड होता है और उससे कूद जाता है। अब यहाँ पे कॉमेडी ये होता है कि हम लोग पहले क्या देखे थे कि रॉयल पैलेस था वहाँ के आसमान पूरा ब्लू था, मगर अभी एकदम ब्लैक हो चुका है। और यहीं पर क्या होता है कि जैसे यूशिरो कूदता है तो सीधे गिरने लगता है, वो एक फुटहोल्ड नहीं बना पाता है। तो यहीं पर हम लोग को बैकवा ये बोलता है कि भाई क्वींसीज का स्पेशलिटी क्या है, वो लोग रेशी को किसी हिसाब से मैनिपुलेट कर सकते हैं। और जहाँ रॉयल पैलेस से पहले बहुत ही डेंस रेशी था, इन लोगों को फुटहोल्ड बनाना बिल्कुल मुश्किल नहीं होता था, अब वो चीज यहाँ पे लोगों को देखने को नहीं मिलने वाला है। क्वींसीज अपने एडवांटेज के हिसाब से इस जगह को बनाया है। और यहीं पर लोग देख पाते हैं रेंजू उसको बचाता है, और फिर शुनसुई लोग बोलता है चल जल्दी से रिग्रुप करते हैं हम लोग पुराने ट्रूप्स, मतलब हम लोग के दूसरे गैंग के साथ, मतलब जो इचिगो एंड गैंग लोगों के साथ। और लोग सिंपली यही बोलता है कि भाई हम लोग गोटी 13 से हैं, हम लोग को आगे बढ़ते रहे, हम लोग को लड़ना है। अपना कैप्टन कमांडर वाला रोल वो अच्छे से निभा रहा है। और इतने में हम लोग देख पाते हैं कि भाई युहोबा अपना नया कासल बना लिया रहता है, ठीक है, जहाँ पे इस जगह को पूरा नाम देता है वार बेल्ट। और हैशवर्ल्ड ये बोलता है कि भाई जितने भी एनिमीज आएंगे उनसे भी हम लोग खत्म कर देंगे।
समझ रहे हो। तो हाँ, ये एपिसोड तो भाई काफ़ी ज़्यादा मतलब क्या ही बोले, प्लॉट प्रोग्रेशन इतना ज़्यादा तगड़े तरह से यहाँ पे किया गया ना, जो कि देखने में मज़ा तो हमको बहुत ज़्यादा आया। भले ये एक्शन ही भी नहीं था, मगर आप लोग समझ रहे हो। और एपिसोड के एंड में हम लोग को सोल किंग यहोवा का एक क्लोजअप दिखाया जाता है। तो हाँ, यहाँ पर सिर्फ लोग आईज ड्रॉ नहीं किए, यहाँ पे उसका जो रेशी, उसका जो बॉडी फ्लो कर है ना, काइंड ऑफ हम लोग को वो वाला मोमेंट भी यहाँ दिखाया जा रहा है। और एपिसोड के एंड में हम लोग को एक पोएम दिखाया था, जो कि हम अपने रिएक्शन वीडियो बोले कि बैच भी का, मगर नहीं, हम गलत थे। वहाँ पे हम लोग रेंजी का पोएम देख पाते हैं, और हम लोग को ओपनिंग में भी रेंजी के कुछ सीन्स दिखाया गया है। तो देयर इज अ वेरी गुड चांस कि हम लोग को रेंजी के भी यहाँ पे कुछ एक्सक्लूसिव एनिमे बैटल्स देखने के लिए मिल सकते हैं, जो कि हमको लगता है शायद रेंजी और बैसबी मिल के हैशवर्ड से लड़ेंगे, क्योंकि रेंजी और बैसबी को हम लोग को ऑलरेडी दिखा दिया गया थोड़ा बॉन्डिंग करते हुए। आप लोग क्या लगता है, क्या होगा, हमको नीचे कमेंट्स में बताना। और फिर यहीं पे हम लोग का एपिसोड खत्म होता है। यहाँ पे हम लोग कोई भी पोस्ट क्रेडिट सीन नहीं दिखाया गया है, जिसका सिंपल मतलब ये है कि भाई ये लोग बिल्कुल भी हम लोग टीज नहीं कर रहे हैं। अगला एपिसोड से सीधा मार चालू होने वाला है बस। तो गाइस, ये तो था मेरा कंप्लीट ब्रेकडाउन इस एपिसोड का। अगर आप लोगों को मेरा रिएक्शन देखना है तो उसका लिंक आप लोगों को मिल जाएगा यहाँ पर। हम उम्मीद करते हैं आप लोग इस वीडियो में मजा, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और आप लोग क्या थॉट्स हमको नीचे कमेंट्स में बताना। हम लोग मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर, गुड बाय।